जुड़वा ड्रामे के अंदर अब जाकर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है। आदिल के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। क्या आगे जाकर आदिल इस रिश्ते से इनकार कर देगा? ऑडियंस बार बार ये सवाल कर रही है। क्या आदिल अपने मामू को जाकर ये बात कह देगा कि मैं सारा के साथ शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ? और ऐसा हो सकता है ज़ारा और आदिल के बीच में मोहब्बत इस मकाम पे पहुंच चुकी है कि ज़ारा भी आदिल के बगैर नहीं रह सकती और आदिल भी ज़ारा के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अब आने वाली साथ में क्या होगा? अगर आदिल इनकार करता है, इस तरीके से अपने मामू को राज़ी करने की कोशिश करेगा, अगर अपने मामू के सामने सच्चाई रखता है तो उसके बाद मामू का क्या रिएक्शन आएगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। सारा का वालिद है ना, ये काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद बड़ा डिसीजन लेता है। ये सलमा के साथ इस टॉपिक पे मशवरा भी करता है कि मैं अब चाहता हूँ कि सारा की जो शादी है इसे आदिल के साथ हो जाए। मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले पहले सारा की ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहता हूँ। तो ये बातें जब सलमा सुनती है तो सलमा तो सब कुछ पहले भी जानती है, तो इसी वजह से अपने हस्बैंड को कहती है कि ठीक है, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, हमारे दिल की तो ये ख्वाहिश है, लेकिन आप ऐसा करें कि अपनी बहन के सामने ये बात जाकर रख दे ताकि आपकी बहन का जो माइंड है ना ये मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। लेकिन फ़रद बेगम जो है ना, ये कभी भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से सारा की शादी किसी और जगह पर हो जाए ताकि आदिल की शादी सारा के साथ ना हो सके। अब दो औरतें जो सारा की खाला है और सारा की माँ ये बैठी होती हैं और इनके बीच में सारा का वालिद भी बैठा होता है और ये बात करना शुरू कर देता है। अपनी बहन को कहता है, सलमा को कहते हैं कि आप लोग ये चाहते थे कि सारा के लिए जो लड़का है या सारा के लिए जो रिश्ता है मैं खुद सेलेक्ट करूं, तो मैंने अब ये सब कुछ तय कर लिया है, मैंने लड़का भी देख लिया है, अब सारा की बहुत जल्दी शादी होगी। तो फ़रद बेगम पूछेगी, कहेगी कि भाई जान वो लड़का कौन है, किसके साथ आप सारा की शादी करवा रहे हैं, हमें भी बताया जाए। तो यहाँ पर सारा का वालिद जवाब देगा इन लोगों को बोलेगा कि मैंने सारा के लिए आदिल का जो है वो रिश्ता देख लिया और आदिल ही बेहतर लड़का होगा सारा के लिए और शादी जो होगी आदिल के साथ ही होगी। तो ये बात जब फ़रद सुनती है ना तो फ़रद के होश उड़ जाते हैं, उसे इस मामले पे यकीन तक नहीं होता क्योंकि वो कभी भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी और वो हर लिहाज से अपने भाई के सामने बहाने रखेगी, बात को घुमाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो भाई होगा, जो सारा का वालिद होगा, ये इनकार कर देगा। फ़रद को बोलेगा कि भाई मैंने जो डिसीजन लेना था वो ले लिया है, अब अगर शादी होगी सारा की तो आदिल के साथ होगी, आदिल के अलावा किसी और के साथ शादी नहीं होगी। फ़रद जाएगी, जाकर आदिल को भड़काने की कोशिश करेगी, आदिल का माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी कि आप जाएं और जाकर सारा के साथ शादी से इनकार कर दें, अपने मामू को जाकर ये बोल दें कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे कुछ टाइम दिया जाए, उसके बाद फिर मैं देखूंगा, शादी के बारे में सोचूंगा। अब ये फ़रद अपनी तरफ से कोशिश करेगी। अब आदिल शादी करना चाहता है, आदिल को किसी के साथ का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन आदिल सारा के साथ नहीं ज़ारा के साथ शादी करना चाहता है। सलमा जो होगी ना ये कॉल करेगी सारा को, इससे कहेगी कि आप ऐसा करें कि बेटा जल्दी से आ जाएं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जो दिल की ख्वाहिश थी ये हमेशा के लिए पूरी हो चुकी है। तो सारा जो ये अपनी माँ से पूछेगी, अपनी माँ को कहेगी कि भाई कौन सी ख्वाहिश मुझे भी बताएं, आज आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं। तो माँ जो कि सब कुछ बता देगी, इससे बोलेगी कि भाई आपके वालिद ने आपकी जो वो शादी की बात पक्की कर ली है। तो सारा पूछेगी कि भाई किसके साथ मेरी शादी की बात पक्की हो गई है, तो माँ बोलेगी कि आपकी शादी आदिल के साथ पक्की हो गई है। तो सारा को बड़ी खुशी होगी क्योंकि सारा स्टार्ट से आदिल को पसंद करती थी और आज भी आदिल के साथ मोहब्बत करती है, आज भी आदिल इसके दिल में बसता है। लेकिन ज़ारा जब से आई है ना तो आदिल की जो तवज्जो है ये ज़ारा की तरफ होना शुरू हो चुकी है। सारा बड़ी खुश होती है और अपनी माँ को फ़ौरन जवाब देगी और कहेगी कि ठीक है, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करती हूँ। कॉल करती है, कॉल कटने के बाद सारा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई मैं अब जाऊं और जल्दी से सबसे पहले अपनी प्यारी बहन को ये खुशखबरी सुना दूं। ये जाती है, साथ में इनकी जो सगी माँ होती है वो भी खड़ी होती है और ज़ारा को कहती है कि ज़ारा मेरे जो वालिद ने हैं इन्होंने शादी की जो बात है ये पक्की कर ली है। ज़ारा भी बड़ी खुश होती है कि भाई चलो मेरी बहन की बात क्लियर हो चुकी है। सारा से पूछती है कि भाई आखिरकार वो कौन है, मेरी बहन की शादी किसके साथ हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन लड़के का नाम तो बताया जाए ना हमें।
तो सारा जब ज़ारा को सब कुछ बताती है, ऐसे कहती कि मेरी जो शादी होगी आगे जाकर आदिल के साथ होगी, क्योंकि मेरे वालिद ने ये बात क्लियर कर दी है, तो अब बात फाइनल हो चुकी है। तो यहाँ पर जब ज़ारा ये अल्फाज सुनती है तो ज़ारा को बड़ा धचका लगता है। जो ज़ारा की माँ होती है ना, ये भी जब ये माहौल देखती है तो इसे भी बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये समझती थी कि भाई आदिल और ज़ारा एक दूसरे के साथ अब मोहब्बत करते हैं, और ज़ारा जो है ना आदिल को इंतहा लेवल तक चाहती है। तो इन दोनों के चेहरे के जो तासरात होते हैं ये बता रहे होते हैं कि ये खुश नहीं होंगे। और ज़ारा यहाँ पर करवा घूंट पिएगी, ज़ारा यहाँ पर खुश दिखाई देगी चेहरे से, सारा को कहेगी कि अच्छी बात है आपकी शादी हो रही है, हमें खुशी हुई है, लेकिन इसका जो दिल होगा अंदर से परेशान होगा। इसे समझ तक नहीं आएगी कि आखिरकार आप क्या किया जाए और किस तरह से माहौल को जो एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। अब होगा क्या, किस तरह से इन दोनों की जो शादी की बात होगी इसे क्लियर नहीं होगी और इन दोनों के बीच में जो वो रिश्ता टूटेगा। पहले तो आदिल के पास आएगी फरहत बेगम, इससे बोलेगी कि आप ऐसा करेंगे, कोई बहाना बनाएं और जाकर जब अपने मामू को बोल दें कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मुझे टाइम दे दें। तो जब आदिल जाएगा अपने मामू के सामने जाकर बात करेगा, अपने मामू को बोलेगा, तो मामू जो होगा इसे इनकार कर देगा। उससे बोलेगा कि ठीक है भाई, अगर आप टाइम लेना चाहते हैं तो टाइम ले लें, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, लेकिन आपकी जो शादी होगी ये सारा के साथ ही होगी। तो जहाँ पर आदिल को समझो कि इनकार मिल जाएगा, अगर आदिल का दिल ना हुआ, जब आदिल को इनकार मिलेगा तो उसके बाद ज़ारा और आदिल के बीच में जो एक दूरियां होंगी ये पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ज़ारा पहले क्लोज थी आदिल के, हर वक्त इसके साथ बात करती थी, इसके आसपास रहती थी, तो वो ऐसा जो मामलात होंगे ये दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जब आदिल ये माहौल देखेगा तो ये आकर पूछने की कोशिश करेगा ज़ारा से, इसे बोलेगा कि भाई आपको मसला क्या है, आप जो वो क्यों मुझसे दूर हो रही हैं, जो इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आगे से ज़ारा जो कि सब कुछ बता देगी, इसे बोलेगी कि भाई आपकी शादी जो है अब सारा के साथ हो रही है, तो इसी वजह से मैं अपने आप को दूर कर रही हूँ। अभी तक सारा के सामने ज़ारा और आदिल की असलियत भी खुल कर नहीं आई, और जब सारा के सामने ज़ारा की असलियत खुलकर आएगी कि भाई ये दोनों मोहब्बत करते थे या इनको मोहब्बत हो चुकी थी एक दूसरे के साथ, तो फिर सारा जो होगी ये बड़ी कुर्बानी देने की कोशिश करेगी। देखिए कि जो पहली मोहब्बत होती है ना, मेरे ख्याल में पहली मोहब्बत कोई अच्छा सिला मिलना चाहिए। सारा और आदिल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, लेकिन उस दौरान सारा मोहब्बत करती थी, इन्होंने अभी तक खुलकर मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। आदिल और ज़ारा ने अपनी मोहब्बत का जो इजहार है ये खुल कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है ना ये नोट करने वाला है, तो इसलिए अब ऑडियंस इस टेंशन में पड़ी हुई है, इस परेशानी में पड़ी हुई कि अब क्या होगा और किस तरह से मामलात हल होंगे। कहानी का रुख अब डायरेक्टर साहब कहाँ लेकर जाता है, क्या आदिल को जो वो ज़ारा के साथ मिलवाएगा या सारा के साथ मिलवाएगा। दोनों का जो रोल है ना 50-50% रोल है। सारा का अगर देखा जाए रोल तो ये 40% है, ठीक है इसने कुर्बानी दी थी जहाँ पर ये आई थी, लेकिन घर के माहौल को जो एडजस्ट किया था ये ज़ारा ने एडजस्ट किया था, सारे मामलात को ज़ारा ने ठीक किया था। तो किसी हद तक जो वो ज़ारा को भी सिला मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि इनमें से कौन जंग जीतता है। और दूसरा ऑप्शन ये भी मौजूद है कि इनकी आपस में लड़ाई भी हो सकती है। अगर ज़ारा से सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ और ज़ारा देखती गई कि भाई सारा और आदिल करीब होते गए, तो फिर ज़ारा जो है ना ये दुश्मनी के लेवल तक भी पहुंच सकती है और सारा को किसी किस्म का नुकसान भी दे सकती है। कुछ ना कुछ ड्रामे के अंदर ये लोग ट्विस्ट पैदा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि कौन इस मकसद में कामयाब होता है, और आदिल अगर इनकार करता है तो उसके बाद मामू का क्या रिएक्शन आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में आदिल रिश्ते से इनकार कर देगा। अगर आदिल रिश्ते से इनकार करता है, सारा को इस बात का पता चलता है, तो उसके बाद सारा का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या सारा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक।